हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट के वीडियो में हमने समझा था कि मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास। ठीक है, हम लोगों ने ये समझा था कि मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास बेसिकली क्या होता है। ये वाला हम लोगों ने कोड समझा था और हमने कंसेप्ट समझा था कि मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास क्या होता है और हाउ और किस तरीके से हम लोग जो है कि एक मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आउटपुट जो आ रहा है हमारे सारे मेथड्स का आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से हम एक मेथड को कॉल करके सारे मेथड्स का आउटपुट ला सकते हैं। तो यार आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप, हमें लगता ही नहीं है कि मतलब ये इस टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन होता भी होगा कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो होता नहीं है। ठीक है, हमको ये पता है। तो बेसिकली हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है, देखो मेरा कहना यहाँ पर सिंपल सा ये है कि कंस्ट्रक्टर भाई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, दुनिया क्या जानती है कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। क्यों नहीं रिटर्न करता है? क्योंकि कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता है, सबको ये पता है। ठीक है, अगर किसी भी बुक में देखोगे, कहीं भी जाके किसी से पूछोगे, हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल को ये चीज़ पता भी हो, लेकिन बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर वोंट रिटर्न एनीथिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग विदाउट हैविंग रिटर्न टाइप। ठीक है, तो हो सकता है ये बात थोड़ी सी सुनने में अजीब लगे आप लोगों को। जो लोग पहले से जावा पढ़े हुए हों वो लोग ये सोचें क्या उन्होंने अभी तक गलत पढ़ा, या फिर हम अभी क्या हम गलत पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम जो भी बताएंगे प्रूफ के साथ बताएंगे, और हम लोग जो भी बोलेंगे यहाँ पर, जो भी पढ़ेंगे वो प्रूफ के साथ सब कुछ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने समझा भी हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, समझेंगे तो हम लोग अभी वीडियो में। तो बेसिकली हम लोग यही समझने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, तो वो किस तरीके से कुछ रिटर्न कर सकता है, कैसे रिटर्न कर देगा वो कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग और नॉट। ठीक है, तो ये अगर कोई भी कॉलेज लेवल का स्टूडेंट देख रहा होगा या फिर कोई भी फ्रेशर देख रहा होगा ये वीडियो, बेसिकली कॉलेज लेवल की अगर हम बात करें तो भाई तुम लोग अगर किसी भी अपने टीचर से ही जाके पूछोगे ना कि कैसे ये सब क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है नहीं करता है, तो भाई सब लोग यही बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको यही पता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल भी लें, यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले भी लेते हैं, तो लेट सपोज हमारे सामने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट क्लास है, और हमारे सामने यहाँ पर लेट सपोज एक पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं जनरली अगर हम कोई मेथड बनाते हैं तो। ठीक है, अब इस जगह ना तो इंट है, ठीक है, ना तो फ्लोट है, ठीक है, ना तो यहाँ पर डबल है, लेकिन ना तो यहाँ पर कैर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है कहने का मतलब, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर के पास यहाँ पर वॉइड भी नहीं होता है, और मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर के पास। ये तो सब लोगों को पता है ना, यहाँ पर कुछ बताने वाली चीज़ ही नहीं है नई। ठीक है, ये कुछ बताने वाली चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, हम लोगों को क्या पता है कि कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप जो होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, हम लोगों को क्या पता है कि कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, अब लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि हम लोग इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, आज कुछ नया ऐसे समझने वाले हैं। हो सकता है जो लोग पहले से जावा पढ़े हैं उनके लिए बड़ा सा अजीब सा हो जाए सेशन ये वीडियो और वो कुछ, लेकिन नया जरूर सीखोगे और आगे चल के दुनिया में यही बोलोगे सबको कि भाई कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब प्रूफ के साथ समझेंगे कि कैसे रिटर्न करता है। अब लेट सपोज हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट p इक्वल्स टू, एक सेकेंड, जैसे ही हमने यहाँ पर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू पेरेंट। ठीक है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हुआ होगा। ये देखो यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
ठीक है, पेरेंट का ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये तो हम लोग समझ चुके हैं, इसमें कुछ नया है ही नहीं समझाने वाला, पुरानी चीज़ है। यहाँ से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर पूरा एग्जीक्यूट हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट। अच्छा देखो, एक इसके पहले बेसिक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो एक सिंपल सी बेसिक चीज़ समझते हैं। ये जो हमारा इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ये जो हमारा इज इक्वल टू होता है, मान लो इज इक्वल टू के लेफ्ट में अगर कुछ है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड कुछ है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेट सपोज कुछ है, ठीक है। हम लोगों को ये पता है कि राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं उसका कुछ भी आउटपुट अगर आता है लेट सपोज, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाता है उसका आउटपुट। मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं राइट हैंड साइड में, लेकिन जो उसका उस ऑपरेशन का आउटपुट आता है वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने अगर लिखा हुआ है INT इज इक्वल्स टू 2+2, ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑपरेशन है, ये क्या है, एक ऑपरेशन, ये क्या है, एक ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, ठीक है, इस ऑपरेशन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा। वो रिजल्ट जा कर के कहाँ स्टोर हो जाता है, इस वेरिएबल में। इसका मतलब अगर इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे, ए वेरिएबल को, तो हमें जो है अपना रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पर बना हुआ है। सिंपल सा कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर एक LHS होता है, एक RHS होता है इज इक्वल टू के। हमारा ये जो इज इक्वल टू होता है उसके एक लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, राइट हैंड साइड एक होता है। राइट हैंड साइड में लेट सपोज कोई भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ राइट हैंड साइड में, ये इधर, और उसका कोई ना कोई आउटपुट आया होगा उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का। वो ऑपरेशन का जो आउटपुट आया होगा उसका रिजल्ट यहाँ पर स्टोर हुआ होगा। बेसिकली ये क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड में कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हुई, इस ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसका कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा, ठीक है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा, और वो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि INT A और इज इक्वल टू, ठीक है, INT A इज इक्वल्स टू 2+2। अब ये 2+2 क्या है, 2+2 एक ऑपरेशन है। ये 2+2 जो है, ये 2+2 जो है, ये क्या है, एक ऑपरेशन है कि नहीं, ऑपरेशन है, ठीक है। इस ऑपरेशन का कोई ना कोई रिजल्ट आया, इस ऑपरेशन का कोई ना कोई रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को उठा करके हमने कहाँ स्टोर कर दिया, ए में, ठीक है। और ए में जब स्टोर कर दिया, जब हम इस ए को प्रिंट कर रहे हैं, इस ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखो ए को प्रिंट कर रहे हैं, बस इसी चीज़ को याद रखना और यहाँ पर इस कहानी को अब मैप करना। हमने जैसे ही यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे कि ये हमने किया, जैसे कि राइट हैंड साइड में हमने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, और जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा। अब राइट हैंड साइड में अगर ये इज इक्वल टू हम ले लें, इस इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये हमारा RHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। इस RHS में हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, न्यू पेरेंट का मतलब क्या हुआ कि ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो गया, और ये राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड जो हमारा है ये किस लिए होता है, आउटपुट को स्टोर करने के लिए। मतलब राइट हैंड साइड में जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, जैसे कि नीचे यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में क्या परफॉर्म हुआ है, 2+2, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इस वेरिएबल में स्टोर हो गया INT A में। ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ए को प्रिंट किया, रिजल्ट आ गया। उसी तरह से राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर हमारा पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका ये मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उस ऑपरेशन का यहाँ पर रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को उठा करके हमने जो है P में स्टोर कर दिया। ये इक्वल्स टू का काम यही तो होता है। अगर कोई भी हम रिजल्ट स्टोर करते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट ही तो स्टोर होता है। मतलब राइट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और वो लेफ्ट में स्टोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऐसा हम लोग अगर करके देखें, अगर जिस तरीके से देखो हमने यहाँ पर ए को प्रिंट किया तो हमें अपना रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिला, जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन क्या हुआ, 2+2,
ठीक है, तो रिजल्ट में क्या आया होगा, 4 आया होगा, क्योंकि 2+2 ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होता है, 4। और इस रिजल्ट को उठा करके हमने स्टोर कर दिया ए में। ये देखो, इस रिजल्ट को उठा करके हमने स्टोर कर दिया ए में। जब हम ए को प्रिंट कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी तरीके से जैसे हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पर न्यू पेरेंट लिख रखा है, न्यू पेरेंट लिखने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे, और वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो जब हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, यहाँ पर राइट हैंड साइड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, ये रिजल्ट आया होगा। इस रिजल्ट को उठा करके हमने जो है किस में स्टोर कर दिया, पी में। तो क्या अगर हम पी को प्रिंट कर दें, क्या अगर हम पी को प्रिंट कर दें तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से यहाँ पर हम ए को प्रिंट कर रहे थे, हमें अपना रिजल्ट मिल रहा था, यहाँ पर वो रिजल्ट हमें मिल रहा था जिसका ऑपरेशन राइट हैंड साइड में परफॉर्म हुआ था 2+2, और उसका रिजल्ट स्टोर हो गया था ए में। हमने जब ए को प्रिंट कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से जैसे राइट हैंड साइड में यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इधर से कॉल हो गया, न्यू पेरेंट लिखने से कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया होगा इसका। जब इसका रिजल्ट आया होगा उसको हमने स्टोर करा दिया पेरेंट पी में। ठीक है, इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम क्या होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम यही होता है कि जो भी राइट हैंड साइड में ऑपरेशंस परफॉर्म हुए उसका जो भी रिजल्ट आए उसको असाइन कर देना। यही तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करी उसको असाइन कर दिया पी में। अगर हम पी को कुछ प्रिंट कर देंगे ना भाई साहब, तो ये पी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो अगर इसको हम तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाएं ना, ये देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर डेमो क्लास है। ठीक है, डेमो के पास एक कंस्ट्रक्टर है, डेमो के पास एक कंस्ट्रक्टर है, डेमो के पास एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब अगर इस कंस्ट्रक्टर को हम लेट सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डेमो का ना, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना, ये देखो हम लोग लिखते हैं ना INT = 2+2। राइट हैंड साइड में जब ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इसका रिजल्ट क्या आया, 4 आया। 4 को हमने ए में स्टोर कर दिया। अगर हम प्रिंट कर दें ए को तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा 4। उसी तरीके से अगर हम न्यू डेमो को कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब डेमो कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पर चलो एक आउटपुट भी लिख देते हैं, डेमो कॉल्ड। ठीक है, डेमो कॉल हुआ। डेमो कॉल होने के बाद यहाँ पर जब रिजल्ट, ये मतलब ऑपरेशन परफॉर्म जब हो गया, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, वो डी में स्टोर हो गया होगा। तो अगर हम डी को प्रिंट कर दें तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट आया होगा। और अगर आउटपुट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ने कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी। कैसे, देखो कैसे। यहाँ पर हम पहले सारी लाइंस को यहाँ पर काट देंगे ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हों। ठीक है, यहाँ पर हम पहले सारी लाइंस को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी लाइंस को हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी लाइंस को काट दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बोला, जैसे ही ये देखो, जैसे ही यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करी होगी। वो वैल्यू यहाँ पर आई होगी, उस वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर दिया पी के अंदर। अगर इस पी को हम प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब ये कुछ वैल्यू देगा, और अगर ये वैल्यू देगा तो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू रिटर्न करी। क्यों, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से चला, ये कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट हुआ, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट हुआ, हमने जैसे ही न्यू पेरेंट को यहाँ पर लिखा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद इसने कुछ वैल्यू जनरेट करी होगी। वो वैल्यू जब जनरेट हुई तो वो राइट हैंड साइड से उठ करके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाने के बाद जब हमने पी को प्रिंट करा तो हमें उसका रिजल्ट मिल गया। अगर रिजल्ट मिल जाता है, कुछ यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाती है, जस्ट लाइक इस तरीके से आउटपुट आएगा 45 तरीके से। ठीक है, हम बता रहे हैं तुम लोगों को क्या होता है आउटपुट। अगर आउटपुट आ गया इसका मतलब कंस्ट्रक्टर ने कुछ रिटर्न करा है। तो ये देखो,
अगर जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना, देखना डेमो कॉल हुआ, उसके बाद क्या आया, demo@1c5521। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ही कंस्ट्रक्टर इधर से कॉल हुआ, ये लाइन यहाँ से एग्जीक्यूट हुई, न्यू डेमो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद जेवीएम ने कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से कंस्ट्रक्टर ने रिटर्न करी होगी, वो रिटर्न की हुई वैल्यू को हमने डी में स्टोर कर दिया, और जब हम डी को प्रिंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब देखो जब ये वैल्यू प्रिंट हो रही है तो तुम लोग ये कह सकते हो ना, मतलब ये चीज़ कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टर ने कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करी। अब यार ये बात तो समझ में आ गई हम लोगों को कि कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू प्रिंट करी। अब लेकिन इसका मतलब जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी तक हम क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो क्या वो कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है तो वो वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई फंक्शन लेट सपोज यहाँ बना रहे हैं लाइक दिस void m1, ठीक है, void का मतलब ही होता है कि रिटर्न टाइप, क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं भेज सकते हैं। तो बिना रिटर्न टाइप के कंस्ट्रक्टर कैसे वैल्यू रिटर्न कर रहा है? ठीक है, तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना कंस्ट्रक्टर, ये क्या रिटर्न कर रहा है, पता है क्या रिटर्न कर रहा है कंस्ट्रक्टर? ये देखो क्या रिटर्न, कंस्ट्रक्टर रिटर्न द, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्टर रिटर्न द रेफरेंस ऑफ हिज ओन क्लास। समझे? कंस्ट्रक्टर ने क्या रिटर्न किया, कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया कंस्ट्रक्टर ने? कंस्ट्रक्टर ने रिटर्न किया रेफरेंस ऑफ हिज ओन क्लास। इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ने रिटर्न क्या किया, रेफरेंस ऑफ इट्स ओन क्लास। समझे? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ डेमो क्लास का, एग्जीक्यूट हो जाने के बाद इसने क्या किया, अपनी क्लास का, जिस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास का रेफरेंस को यहाँ रिटर्न कर दिया डी के अंदर। और जब हम डी को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रही है, देखो demo@d1। और अगर ध्यान से देखोगे, लेट सपोज अगर हम क्लास का नाम टेस्ट कर देते हैं लाइक दिस, हमने क्लास का नाम क्या किया, हमने क्लास का नाम कर दिया टेस्ट। ठीक है, क्लास का नाम कर दिया टेस्ट। तो देखना यहाँ पर लिख कर आएगा test@, ये देखो test@। इससे ये प्रूफ होता है कि कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। हमको पता है न्यू जिसके साथ लगा होता है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, हमें पता है न्यू जिसके साथ लगा होता है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। न्यू किसके साथ लगा है, टेस्ट के साथ, इसका मतलब टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना। और जब टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना तो ये कंस्ट्रक्टर इधर कॉल हो गया, और इस कंस्ट्रक्टर ने क्या रिटर्न कर दिया, अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब यहाँ से ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर चलने के बाद इसने अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया, उसको हमने डी के अंदर स्टोर कर लिया। जब हम डी को प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो गया। तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इंटरव्यू में अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो तुम लोगों को क्या बोलना है, वो ये स्टेटमेंट बोलनी है कि कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप बट स्टिल कंस्ट्रक्टर रिटर्न द रेफरेंस ऑफ इट्स ओन क्लास। ठीक है, ये तुम्हारा जो है इंटरव्यू का पॉइंट है, ये इंटरव्यू स्टेटमेंट है ये तुम्हारी। अगर तुमसे कोई कोर जावा में ये पूछ लेता है, या फिर अगर तुमको जस्टिफाई करना है, तो तुम्हें ये स्टेटमेंट बोलनी है, कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप बट स्टिल कंस्ट्रक्टर रिटर्न द रेफरेंस ऑफ इट्स ओन क्लास। ठीक है, और उसके सामने ये एग्जांपल अगर रख दोगे ना, उसका मुंह बोलती बंद हो जाएगी उसकी। ठीक है, वो कुछ आगे बोल नहीं पाएगा। जैसे तुमने कंस्ट्रक्टर यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ रेफरेंस, इसका क्लास का रेफरेंस जनरेट हुआ। ठीक है, ये क्लास का जब रेफरेंस जनरेट हुआ यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, तो डी ने उसको स्टोर कर लिया। जैसे ही डी को प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट हो गया, आ जाएगा। तो बंदा तुरंत एक झटके में तुरंत आ जाएगा, शॉक हो जाएगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर ने रिटर्न कर दिया, जबकि रिटर्न टाइप उसके पास है भी नहीं।
ठीक है। तो अब यहाँ से तुम लोग क्या कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है, लेकिन तुम्हारी दी हुई डिजायर्ड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हारी दी हुई डिजायर्ड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न करता है। और इस रेफरेंस को अगर ध्यान से देखो तो इससे ये भी पता चलता है, यहाँ पर टेस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो बना है वो किसका है, टेस्ट क्लास का है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो क्लियर हुई हो, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा, तुम लोगों को मज़ा आया, तो यार वीडियो में प्लीज़ बताना, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि किस तरीके से, मतलब क्या तुम लोग सीखे हो इस वीडियो में, कुछ नया सीखे हो कि नहीं सीखे हो, मतलब हमें भी तो पता चले ना कि इतनी बेहतरीन चीज़ तुम लोगों को बताई। तुम लोग अपने फ्रेंड्स में एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे को फंसाना, अपने कॉलेज के टीचर को फंसाना, तो वो भी उसमें फंसेंगे, तो वो भी नया सीखेंगे, कुछ मज़ा आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।